3 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया तो दुनिया में चर्चा छिड़ गई कि इजराइल इसका बदला कैसे लेगा, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि इजराइल अपने दुश्मन के वार पर पलटवार जरूर करता है। अब इजराइल ने उस मिसाइल हमले का बदला लिया है, वो भी सिर्फ 180 मिनट में। आप भी देखिए। अब तक इजराइल ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ ही जंग छेड़ रखी थी। लेकिन अब इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला बोल दिया है। पच्चीस दिनों के बाद ईरान को लेकर इजराइल की खामोशी आखिरकार टूट ही गई। बीती 3 अक्टूबर को किए गए ईरान के मिसाइल हमले का जवाब इजराइल ने दे ही दिया। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान में ऐसी बमबारी की कि उसके 3 प्रांतों में खौफ और दहशत पसर गई। सौ फाइटर जेट ने भरी उड़ान। एक 180 मिनट तक कांपा तेहरान। तीन अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। जिसके बाद इजराइल ने इस हमले का बदला लेने की बात कही थी। इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जो कहता है वो करके ही रहता है। बीती रात ईरान के 3 प्रांतों में इजरायली फाइटर जेट्स ने 3 घंटे तक जबरदस्त बमबारी की। इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि ईरान के सैन्य ठिकानों समेत तेहरान और आसपास के शहरों पर बमबारी की गई है। इजराइल की लोकल मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमला करने के लिए इजरायली सेना ने 100 से भी ज्यादा फाइटर विमानों को इस्तेमाल किया। response. 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। ईरान और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी 7 अक्टूबर 2023 से 7 मोर्चों पर हम पर हमले कर रहे हैं। हमें भी जवाब देने का हक है। अपनी रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा हम वो करेंगे। 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर इजरायली फाइटर जेट्स तेहरान के एयर स्पेस में घुसे और बमबारी कर सुरक्षित वापस भी लौट गए। इजराइल के एक फाइटर जेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब यह फाइटर जेट जॉर्डन की सीमा पार कर रहा था। इजरायली फाइटर जेट्स के हमलों से ईरान दहल उठा। ईरान की मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान समेत आसपास के शहरों में आधी रात के बाद 2 से 5 बजे के बीच जोरदार धमाके सुनाई दिए।
इजरायली हमले का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो देखिए। आसमान में मिसाइलों की बारिश देखी जा सकती है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को मार गिराने की कोशिश करता दिख रहा है। सायरन की गूंजती आवाज के बीच आसमान धमाकों से दहलता नजर आया। इजराइल ने अपने हमले में तेहरान समेत ईरान के 3 प्रांतों के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने भी इजरायली हमले की पुष्टि की है। ईरान की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये हमले राजधानी तेहरान, खुजेस्तान और इलम राज्यों में हुए हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि इस हमले में उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया गया, इसलिए बहुत कम नुकसान हुआ। इजरायली हमले का ये एक और वीडियो देखिए। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के फाइटर जेट्स की ओर से दागी गई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में जुटा है। इजराइल के हमले से ईरान दहला। एक 180 मिनट में 20 ठिकानों पर हमला। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स ने 3 घंटे में ईरान के 3 प्रांतों में 20 ठिकानों पर हमला किया। इनमें ईरान की मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ 3 चरणों में ये हमले किए गए। पहले चरण में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। दूसरे चरण में मिसाइल बेस को निशाना बनाया गया। तीसरे चरण में ईरान के ड्रोन अड्डों को निशाना बनाया गया। इजराइल के हमले के बाद राजधानी तेहरान में कुछ जगहों पर आग भी लगी नजर आई। ये वीडियो देखिए। राजधानी तेहरान में आईआर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग धू कर जलती नजर आई। इजरायली सेना ने कहा है कि ईरान पर रात भर किए गए हमले के लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिए गए हैं। साथ ही ईरान के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। जवाबी हमला पूरा हो गया है और इसके उद्देश्य हासिल किए गए। आईडीएफ ने ईरानी मिसाइल निर्माण स्थलों और वायु रक्षा बैटरियों को निशाना बनाया। इसके साथ ही ईरान को फिर गलती न करने की चेतावनी दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमले तेल और गैस संयंत्रों या परमाणु ठिकानों पर नहीं हुए हैं। इजराइल ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने हमले के कई वीडियो भी जारी किए हैं। इन्हीं वीडियो में से एक वीडियो इजरायली एयरफोर्स के कमांड सेंटर का है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे इस कमांड सेंटर में इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी ईरान पर किए जा रहे हमलों को लेकर दिशा निर्देश जारी करते नजर आ रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें नेतन्याहू एक बंकर में बैठे रक्षा मंत्री और आईडीएफ के जनरलों के साथ मीटिंग करते दिख रहे हैं। ये बंकर तेल अवीव में क्रिया मिलिट्री बेस का बताया जा रहा है। नेतन्याहू ने यहीं बैठकर पूरे हमले की खुद निगरानी की। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के मिसाइल हमले का बदला लिया है। ऐसा करने का उसे अधिकार है। अब अगर ईरान ने दोबारा पलटवार किया तो अगला हमला इससे भी भयावह होगा। इजराइल के 100 फाइटर जेट्स ने ईरान के 20 सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइल स्ट्राइक की। इजराइल ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं पर अटैक किया। इस हमले को इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक F-35 और F-16 फाइटर जेट से अंजाम दिया।
3 अक्टूबर को जब ईरान की 200 बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल में कोहराम मचाया था, तभी इजराइल ने कह दिया था कि इस हमले का अंजाम ईरान को भुगतना होगा। उसने इजराइल पर हमला कर बड़ी गलती कर दी है। Yo! 25 दिनों के बाद इजराइल ने ईरान से उस मिसाइल हमले का हिसाब चुकता कर ही लिया। इजराइल के 100 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और ईरान में कोहराम मचा दिया। इजरायली हमले से ईरान के 3 राज्य दहल गए। ईरान में इजराइल का डेज ऑफ रिपिटेंस। ईरान में हुए अपने ऑपरेशन को इजराइल ने डेज ऑफ रिपिटेंस नाम दिया, यानी पश्चाताप के दिन। इजराइल ने अपने हमले से ईरान को यह एहसास कराया कि उस पर मिसाइल हमला करना उसकी कितनी बड़ी गलती थी। और आज वो दिन हुआ, हमले होते हैं, एयर स्ट्राइक होती है, मिसाइलों से हमला किया जाता है, लेकिन ये हमला पूरी तरह से IRGCs के सेटलमेंट्स पर सीमित रहता है, यानी प्रिसीजन स्ट्राइक होती है। सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया गया है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना नहीं बनाया गया है। यानी इजराइल की तरफ से साफ संदेश है कि वो युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता है, उसने बदला ले लिया है, अब ये ईरान के ऊपर है। इजराइल ने इस ऑपरेशन में अपने जिन हवाई योद्धाओं को उतारा, उनकी अगुवाई की उसके F-35 फाइटर जेट ने, जिसे देश की रक्षा प्रणाली का एक अहम हथियार माना जाता है। एक ऐसा हथियार जिसका मुकाबला दुनिया भर में नहीं है। ईरान में F-35 ने मचाई तबाही। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी के बनाए F-35 की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट में होती है। 5वीं पीढ़ी के इस विमान को निगरानी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और खुफिया जानकारी तक कई तरह के ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें इजराइल ने अपनी जरूरत के मुताबिक बदलाव कर इसे और खतरनाक बना दिया। ये वही F-35 फाइटर जेट है जिसने हिजबुल्लाह के सरगना नसरल्लाह को उसके ही पाताल लोक में मौत के घाट उतार दिया था। इसकी खासियत जान आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इसकी तकनीक और मारक क्षमता इसे दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बनाती है। ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 2100 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 8160 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में यह विमान सक्षम है। स्टील्थ फीचर के चलते कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। किसी भी मौसम में ये उड़ान भर सकता है। जमीन और हवा में टारगेट को नष्ट करने की इसमें ताकत है। सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की अद्भुत क्षमता से ये लैस है। इजराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास F-35 फाइटर जेट्स हैं। नई सेंसर तकनीक और तेज रफ्तार की वजह से आधुनिक हवाई युद्ध में ये अहम किरदार अदा करता है और इजराइल के इस किरदार का ईरान के पास कोई जवाब नहीं है। F-35 के साथ ईरान पर हमले में F-16 ने भी अहम रोल प्ले किया। F-35 ने हमले का रास्ता तैयार किया और F-16 ने ईरान की सीमा में घुसकर दनादन बम बरसा दिए।
F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित लड़ाकू विमानों में होती है। इसे भी अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इजराइल ने अपनी जरूरतों के मुताबिक इस विमान में भी बदलाव किए हैं। कहा जाता है कि F-16 की जंगी मोर्चे पर आमद मतलब होता है जंग में पावर बैलेंस का बदल जाना। इसकी खासियत भी जान लीजिए। सिंगल इंजन वाला यह मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये 2145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-16 की रेंज 4200 किलोमीटर तक है। ये 15,235 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट को एक साथ डिटेक्ट कर उन्हें नष्ट कर सकता है। F-16 विमान किसी भी मौसम में और रात में भी ज्यादा सटीकता के साथ हमला करने में सक्षम है। F-16 की इसी ताकत के दम पर इजराइल ने अपना मिशन बदला पूरा किया। इजराइल के इन दोनों विमानों ने ईरान के 3 प्रांतों के 5 शहरों को दहला कर रख दिया। ईरान के 20 ठिकानों पर इन दोनों फाइटर जेट्स ने 3 घंटे तक बम बरसाए। 3 चरणों में हमले को अंजाम दिया गया। हमले की पहली लहर में कम से कम 7 धमाकों की आवाज सुनी गई, जिससे पूरे ईरान में दहशत और खौफ फैल गया। इजरायली सेना के हमले पर ईरानी सेना ने कहा है कि उसने दक्षिण पश्चिमी तेहरान में सैन्य प्रतिष्ठानों पर किए गए प्रोजेक्टाइल अटैक को हवा में ही नष्ट कर दिया। साथ ही ईरान ने धमकी भी दी है कि इजराइल को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। इजराइल की ओर से मिसाइलों की बौछार के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ईरानी सेना ने मिसाइल लॉन्चरों का एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि हमारे पास सभी लॉन्चर के विकल्प मौजूद हैं। इजराइल को इनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि उसने इजराइल के हमले को नाकाम कर दिया है। ईरान का दावा है कि इजरायली फाइटर जेट से छोड़ी गई मिसाइलों को उसके 2 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इजराइल ने बीती रात ईरान पर अब तक के इतिहास का सबसे भीषण हवाई हमला किया है। इजराइल के मुताबिक एयर स्ट्राइक में लगभग 100 विमानों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि ईरान के मुताबिक इजराइल की एयर स्ट्राइक उसने नाकाम कर दी है। उसके फाइटर जेट से छोड़ी गई मिसाइलों को उसके 2 योद्धाओं ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। ईरान के मुताबिक उसके बावर 373 और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमले को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई। ईरान की इरना न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। कथित तौर पर हवा में ही इस वीडियो में टारगेट तबाह होते नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। ईरान का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की आक्रामक कार्रवाई को सफलतापूर्वक रोका और उसका मुकाबला किया, जिससे हमलों से सीमित नुकसान हुआ है। ईरान को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से हासिल हुआ है। इसकी खासियत की बात करें तो ये 160 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकता है। 30 से 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आने वाले लक्ष्य को ये नष्ट कर सकता है। 1200 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ने वाले लक्ष्यों को भी ये तबाह कर सकता है। एक साथ 5 टारगेट ये ध्वस्त कर सकता है। एयर डिफेंस ईरान की एक कमजोर कड़ी है। उसके पास दुश्मन पर हमले के लिए मिसाइलों की ताकत तो है, लेकिन आसमानी सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है। इजराइल से बढ़ते तनाव के बीच S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे रूस से हासिल हुआ है। इजरायली फाइटर जेट के सामने ईरान का जो दूसरा योद्धा मोर्चे पर डटा था, वो था बावर 373 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ईरान ने अपने महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु स्थलों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इसी का नाम है बावर 373। बावर 373 ईरान का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है।
ईरानी सेना का दावा है कि बावर 373 डिफेंस सिस्टम 300 से 400 किलोमीटर दूर तक हवाई लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। इस डिफेंस सिस्टम को हाल ही में ईरानी सेना दिवस के मौके पर आयोजित परेड में सार्वजनिक किया गया था। ये 300 किलोमीटर दूर के लक्ष्य का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। इसमें सैयद 4 मिसाइलें लगी होती हैं। बावर 373 को लंबी दूरी और बेहद ऊंचाई वाले फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लक्ष्य को ट्रैक करने और रोकने के लिए इसमें रडार और ऑप्टिकल सेंसर लगे होते हैं। ईरान का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमला नाकाम कर दिया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को परखने के लिए ही यह हमला किया था, ताकि आगे जब हमला हो तो इन सिस्टम को नाकाम किया जा सके।